हेलो दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का पर्व आ रहा है, बिल्कुल आ ही गया है और सभी के घरों में गुजिया बनती है दोस्तों। तो बिना गुजिया के तो होली का पर्व अधूरा ही रहता है। तो आज हमारे घर में भी गुजिया बनने जा रही है और हम किचन में आ गए। मेरे हस्बैंड जी हैं, गुजिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने ये मैदा को छान लिया है और इसमें तेल मिक्स करके ये मैदा को सानने जा रहे हैं। हम भी कर लेते काम, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। ये पूड़ी पकवान जो मिठाइयाँ बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। कह रहे थे कि अगर तुम बनाओगी तो कहीं गीला ना हो जाए, तो अच्छे से गुजिया बनेगी नहीं। तो ये उसमें ये गूँथ रहे हैं। ये वाला काम ये कर देंगे, गूँथ देंगे, बाकी हमारा काम है हम कर लेंगे। क्योंकि हमारे गांव घर में जो है ना, वो हमारे ससुराल की तरफ से एक होटल है घर में। तो वहाँ पे सभी मिठाइयाँ उठाइयाँ बनती हैं। ससुर जी मेरे, उनका होटल है। तो मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं, मेरे देवर और ये हस्बैंड जी, इन सब लोगों को ये सब ये बनाना आता है। तो इन्होंने यहाँ पर मैदा गूँथ लिया है। गूँथ कर इस पन्नी में गांठ लगा कर रख दी ताकि सूखने न पाए। अब इस सेम प्रोसेस में यहाँ पर आधा आटा है, आधा मैदा है। ये सेमी बनाने के लिए गूँथ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बच गया था मैदा। सेमी भी बनाना था, बच्चे कहते हैं मैं सेमी नमक पारा को बता रही हूँ मैं, वो बनाना है। तो ये कह रहे थे कि हम बना देंगे। तो हम सिर्फ मैदा ही मैदा अच्छा ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें थोड़ा सा आटा भी मिला लिया था। आधा किलो मैदा था, उसमें थोड़ा सा आटा है, उन्होंने मिला लिया है। और सोयाबीन तेल है और अजवाइन थोड़ी सी चुटकी भर डालकर इसमें गूँथ लेंगे। और ये अच्छे से मसाले बिल्कुल वही सेम प्रोसेस से इसको गूँथना पड़ता है जो जैसे पहले गूँथे थे। बस इसमें फ़र्क है इतना कि इसमें अजवाइन डाली हुई है और उसमें अजवाइन नहीं पड़ती है, लेकिन तेल सोयाबीन का तेल तो लगता ही है। अभी यहाँ पर आटा का गूँथ है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, क्योंकि गट्ठे कर पानी डाल देंगे तो गीला हो जाएगा। और ये हमसे बातें बता रहे थे कि देखो ऐसे 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 गूँथते हैं। और ये आटा लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है गूँथ कर। और ये खोया तैयार कर लिया है इन्होंने। यहाँ पर हम किचन में आ गए हैं। हमने यहाँ मेटल की कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने 2 गिलास पानी ऐड कर लिया है। और ये जो चीनी का डिब्बा है, 1 किलो का डिब्बा है। इसमें की जो आधी चीनी है, लगभग आधा किलो चीनी हमने इसमें डाल दी है चाशनी बनाने के लिए। क्योंकि सूखी गुजिया हमने पिछले साल बनाई थी, तो इस बार हम चाशनी वाली गुजिया बनाने जा रहे हैं। तो ये चाशनी वाली गुजिया बनाने के लिए इसमें हमने आधा किलो चीनी ऐड कर ली है और 2 गिलास पानी रख लिया, बड़े साइज वाले गिलास हैं। और थोड़ा सा अजवाइन नहीं सॉरी, इलायची पाउडर पिसा हुआ हमने इसमें डाल दिया है, चुटकी भर थोड़ा सा, ताकि इसमें खुशबू आ जाए। और इसको हम गैस पर इसे रख देंगे और चलाते रहेंगे। और इधर हमारे हस्बैंड जी, ये देखिए मैदा जो रखा हुआ है उसको लोइया बना रहे हैं। इसमें छोटे छोटे लोइया बना लेंगे। इसमें ये जो है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कह रहे थे, इन्होंने ज़्यादा मेहनत की, हमसे ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि यही तो सारा प्रोसेस करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा मेहनत। और मैदा के काम में ज़्यादा ही मेहनत होती है। ये छोटी छोटी लोइया बना लेंगे, बना कर रख लेंगे, ताकि बाद में बेल सके गुजिया भरने के लिए। तो ये लोइया बना रहे हैं छोटी छोटी। और ये जो है चौकी है, चौकी बेलन जो है, इस चौकी में एक वो जो बेलन चौकी की टांग होती है, 3 टांग होती है ना लकड़ी वाली बेलन चौकी में, तो एक टूट गई है। लेकिन लगवाई थी, फिर से टूट गई, तो निकल जा रही है, तो बन नहीं रहा था बेलन। तो वहाँ पर हमने उसके नीचे सपोर्ट के लिए चाकू लगा दिया, ताकि वो बेलते अच्छे से बन जाए। और यहाँ पर मेरी बिटिया भी आ गई, ये कह रही थी कि हम भी बनाएंगे पापा, तो कह रहे थे बनाओ तुम भी। और देखिए ये कैसे बिना सांचे के गुजिया कैसे बन रही है हमारे घर में। इसमें थोड़ा थोड़ा खोया भर दिया है और हस्बैंड जी हमारे हाथ से ही देखो डिजाइन बना रहे हैं, हाथ से ही डिजाइन बन रही है। ये हाथ वाली डिजाइन देखने में बड़ी अच्छी लगती है, आराम से बन भी जाती है। ये देखिए बढ़िया परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार है। इधर हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। हम एक बार चेक कर लेते हैं हाथों में चिपकती है कि नहीं। हाँ, चिपक तो रही है। हम इसको
नीचे रख देते ठंडा होने के लिए। इधर गुजिया हस्बैंड जी बना रहे थे, इनको बैठते नहीं बन रहा था, बोरी पर बैठे हुए थे। और ये हम भी बना रहे हैं गुजिया कि जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम लगता है। अभी हमारी तीसरी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। हमने यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दिया, स्टील वाली कढ़ाई में नहीं, लोहे वाली कढ़ाई में तेल डाल दिया है। सोयाबीन का तेल है, हम रिफाइंड तेल नहीं यूज करते हैं, नुकसान बहुत करता है, खासकर मुझे पेट के लिए। इसमें हमने गुजिया डाल दी है। तो हम क्योंकि थोड़ी थोड़ी गुजिया निकालेंगे, ज़्यादा डाल देंगे, छोटी कढ़ाई है मेरी ना, तो फिर ज़्यादा डाल देंगे तो बनेंगी नहीं। हमने पहले थोड़ी सी डाली हैं कि देख लें अच्छे से बन रही हैं कि नहीं। हमारी गुजिया बढ़िया बनकर तैयार हो गई हैं। अभी हम गुजिया चाशनी, एक ये मेरा पहला वो वाला है घान निकाल लिया है। अभी दूसरा घान हमने डाला था, ये भी लगभग हो गया है, ये भी हम निकाल लेंगे। जो पहले हमने पहले जो घान निकाला था उसमें हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए चाशनी कढ़ाई में रखी हुई चाशनी, इसमें हमने डाल दिया है। इसमें फिर कुछ देर बाद ये भी डाल देंगे और डालकर ये निकाल लेंगे हम। ये डाल दिया है हमने। अब यहाँ पर कुछ देर बस पड़ी रही, 1-2 मिनट तक बस हम इस भगोने में इनको निकाल लेंगे, नहीं तो ये हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी, वो बहुत अजीब लगने लगेगी। तो हमने इस भगोने में निकाल लिया है। अब हमारी गुजिया लगभग तैयार हो गई हैं। अब हमारा नमक पारा बनना बाकी है। तो दोस्तों इस सारे प्रोसेस में हमारे हस्बैंड जी ने काफ़ी हेल्प की हमारी और मदद की। वैसे रसोई में नहीं आते हैं, लेकिन जब पूड़ी पकवान घर में बनाना होता है, कोई त्यौहार होता है, क्योंकि हमारे घर में 4 लोग हैं और कोई होता नहीं है, तो अकेले सारा कुछ नहीं करते बनता है, तो इनको करना पड़ता है। सभी के घरों में होता है, इससे भले ही कोई रसोई में ना आए, लेकिन जब कोई लंबा त्यौहार या कुछ होता है, बनाना पड़ता है, तो घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा काम करवा लेते हैं। तो हमारे घर में 2 सदस्य थे, तो इन्होंने करवा लिया। अब यहाँ पर सेमी का प्रोसेस है, तो ये नमक पारा के बेल लिया है। अब इसको काट लेंगे, और हम देखिए तिरछी साइड में काट रहे हैं, लंबी लंबी। इस पेपर में निकाल लेंगे। दोस्तों कमेंट करके बताना कि हमारे हस्बैंड जी ये पूड़ी पकवान बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। और यहाँ पेपर में लेकर डाल रहे थे, हमसे कह रहे थे डाल दो, कह रहे कि इसे पेपर से हम नहीं डाल पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, कि हाथ में जल जाएगा। तो कह रहे चलो हम डाल देते हैं। तो इन्होंने डाल दिया है इसमें तेल में, और ऐसे करके हम कर देंगे, पेड़ देंगे इसको। जो चिपटी हुई हैं वो छूट जाएंगी। अभी हमारी सेमी भी बनकर तैयार। ये पहले वाले निकाला था हमने खान, वो कुछ बढ़िया नहीं बना था, हमने बनाया था तो छोटी छोटी हो गई थी। हस्बैंड जी ने बनाई तो बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार हुई। ये बस नमक पारे भी रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है। थोड़े से हमने पापड़ भी तल लिए हैं, और ये गुजिया भी तैयार हो गई हैं, और इधर नमक पारे तैयार हो गए हैं। और दोस्तों थोड़ा सा खोया बच गया था, बिल्कुल थोड़ा सा, तो हमने खोया बच गया था, तो ये थोड़े से गुलाब जामुन, क्योंकि वो चाशनी बनी रखी हुई थी, तो हमने इसमें थोड़े से बच्चों के लिए गुलाब जामुन बना लिए। मेरी बेटी ने लंबे लंबे गुलाब जामुन बनाए हुए हैं, और मेरे भैया को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो कह रहा था कि गुजिया मत बनाओ, यही गुलाब जामुन बना लो, लेकिन होली की शाम तो गुजिया ही होती है। तो दोस्तों गुजिया बन गई, हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, चेक कर रहे हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और